माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा ये पहला प्राथमिकता रहेगा। विधानसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा जी का प्रतिमा स्थापित हो, साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी बाबा साहब जी का प्रतिमा स्थापित। मोम ब्लीचिंग कानून का जो बात किए थे, आज मोम ब्लीचिंग कानून देखिए, आज रामगढ़ में शमशाद आलम जो नाम का व्यक्ति है उसको भीड़ ने कुचल करके ऐसा मारा कि वो आदमी पूरा खत्म हो गया। कांस्टेबल में बहुत ऐसे जिले हैं जो कि एससी का सीट 0 है। जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर ये जितने हमारी मांग है 25 तरह के, वो मांग को पूरा कीजिए, नहीं तो 24 जिला में जो है चक्का जाम करने का काम करेगी भीम आर्मी। पढ़ाई पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। तो पढ़ाई पे फोकस हेमंत सोरेन करेंगे कि आप करेंगे? हम ही कर रहे हैं। ये सरकार तो डरी हुई है, ये डर कर सिर्फ छुप आजाद समाज पार्टी की सरकार लाएंगे। अभी आप इस वक्त देख सकते हैं, अभी मुख्यमंत्री आवास के समीप काफी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये जो भीड़ है ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं ने 25 मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन इन सभी ने किया है। क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये धरना प्रदर्शन जो देख रहे हैं, ये जनसंख्या महिलाओं को देख रहे हैं। ये ऐसे महिलाएं हैं जो झारखंड के कोने कोने से आए हुए हैं, और जिस तरह से झारखंड में महिलाओं के साथ अत्याचार है, बलात्कार है, पूरा कहिए तो झारखंड में कानून व्यवस्था एकदम ठप है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा ये पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरी है कि मोम ब्लीचिंग कानून का जो बात किए थे, आज मोम ब्लीचिंग कानून देखिए, आज रामगढ़ में शमशाद आलम जो नाम का व्यक्ति है उसको भीड़ ने कुचल करके ऐसा मारा कि वो आदमी पूरा खत्म हो गया। तो ऐसे ऐसे घटना रामगढ़ है, हजारीबाग है, आपका कोडरमा है, रांची है, तरह तरह के जो 24 जिला है, ऐसे ऐसे घटना हम लोग के सामने आ रहा है, जिसको देखते हुए पूरा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने उपायुक्त अपने अपने जिला के सभी उपायुक्तों को जो है कि इस बात को अवगत कराएं कि इस व्यवस्था को ठीक कीजिए, कानून व्यवस्था को ठीक कीजिए। और जो है कि युवाओं का रोजगार को लेकर के भी मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन बार बार सौंपे थे, लेकिन अभी भी युवा जो है प्लानिंग करके बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। ये आप देखे होंगे कोरोना काल में भी जिस तरह से 4 साल सरकार चलाई, लेकिन देखिए स्थिति कैसा था कि कोरोना में भी बाहर से लोग बहुत तरह के फंसे हुए थे। क्यों फंसे हुए थे? क्योंकि झारखंड में इतना संपत्ति रहते हुए भी यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। तो ये स्थिति माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा, तरह तरह का जो बात रखे थे, ये सरासर एक झूठा वादा था और आज फैल हुआ है, जिसको देखते हुए हमारे तमाम जिला के लोग, हम लोग रामगढ़ जिला से आए हुए हैं और अन्य जिला के सभी लोग आए हुए हैं, और अपने अपने बात को जब उन लोगों का सुना नहीं गया तब मुख्यमंत्री के यहाँ आकर के ये बात को हम लोग रखने आए हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर ये जितने हमारी मांग है 25 तरह के, वो मांग को पूरा कीजिए, नहीं तो 24 जिला में जो है चक्का जाम करने का काम करेगी भीम आर्मी। देखिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, ये 2 नाम पूरे देश में जिस तरह से इनका कार्य है, गलत का विरोध और महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कराने के लिए, संविधान को पूरी तरह से लागू कराने के लिए पूरी मजबूती के साथ सड़क पर उतरती है। और ये 2024 का जो चुनाव होगा उसमें ताकत दिखेगी, क्योंकि ये सरकार जिस तरह से हम लोगों को झेलने का काम किया, हम लोग भी उसको जो जवाब देने का काम करेंगे। ये संख्या जो है यही एक ताकत है, एक बहुजन की आवाज है जो आज उभर करके मुख्यमंत्री के यहाँ अपने बात को रखने के लिए आई है। आप युवा हैं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मांगे क्या होंगी? हम लोग युवा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से आप देखेंगे कि बहुत से वैकेंसी भी आया, उसमें भी तरह तरह का जो है कि घोटालेबाजी हुआ और वो जो है कि रद्द हो गया। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कहा, लेकिन वो भी ठप रहा। तो ये स्थिति रहा है। जीदा रेवोल्यूशन न्यूज में जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का जो मांग मुख्य रूप से है, जो मोम लिंचिंग का जो कानून पास होना था, अब तक 4 साल बीत गए। हेमंत सोरेन जी बोले थे कि मेरा सरकार जैसी ही बनेगा मोम लिंचिंग पे कानून बनाएंगे। अभी देख लीजिए मोम लिंचिंग चरम सीमा पे झारखंड में पहुंच चुका है। सिमडेगा में भी देख लीजिए, एक मुसलमान के साथ उनको मोम लिंचिंग के नाम पे हत्या कर दिया गया। साथ ही साथ पांकी में हुआ, आपका गढ़वा में हुआ, आपका तमाम जिले में हो रहा है। और दूसरा मांग ये है कि नए विधानसभा में
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा जी का प्रतिमा स्थापित हो, साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी बाबा साहब जी का प्रतिमा स्थापित हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब बाबा साहब का स्मारक लग सकता है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं। साथ ही साथ अभी देख लीजिए बीजेपी के विधायक, पांकी बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता जी, वो मुस्लिम के प्रति इतना दुर्व्यवहार से वो बात किए, टोपी दाढ़ी करके वो बात किए, लेकिन देखिए उनको जरा सा भी नकेल नहीं कसे हमारे झारखंड सरकार के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी। क्यों? शायद होना हो इन ईडी के डर से शायद उन लोग मिले भी होंगे। और बता रहे हैं कि अभी हर जिले में कांस्टेबल का बहाली निकाला गया है। कांस्टेबल में बहुत ऐसे जिले हैं जो कि एससी का सीट 0 है, तो सोचिए। साथ ही साथ नौजवान साथियों का बहुत से ऐसे जो पढ़ने वाले युवा है उन लोग का एज खत्म होते जा रहा है। अब तक देखिए 4 साल बीत गया, वैकेंसी नहीं निकाला। दरोगा का वैकेंसी 4 साल हो गए निकाले हुए। रघुवर दास जी के जमाने में निकाला गया था दरोगा का बहाली, अब तक ये सरकार अब तक नहीं निकाली। जितना मांगों को आप बारीकी से बताए हैं, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि आप हेमंत सोरेन से खुश नहीं है। जी, हेमंत सोरेन से खुश नहीं है। देखिए जब हेमंत सोरेन जी का जब चुनाव था तो हम लोग खुद चुनाव प्रचार किए। हमारा मुखिया आजाद समाज पार्टी के जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो खुद बोले थे हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता से कि हेमंत सोरेन जी को सपोर्ट करना है, वोट करना है, और वो मूल निवासी से खुद बिलोंग करते हैं और उनको राजा बनाना है, उनको सीएम बनाना है। तो हम लोग सपोर्ट भी किए, लेकिन वो एकदम उल्टा साबित हुए, उल्टा निकले और बैसाखी के सहारे वो चलना शुरू किए। साथ ही साथ एकदम गुंगा, जिसको बोलते हैं गुंगा, वो गुंगा भी हैं और बहरा भी हैं, क्योंकि उनको आम इमली कुछ भी नहीं बुझाता है। अगर बुझाता तो वो अभी पांकी के जो विधायक शशि भूषण मेहता जी अनर्गल जो बात किए उनको जरूर नकेल कसने का काम करते। साथ ही साथ भानु प्रताप शाही इतना भयानक विवादों से घिरे हुए भड़काऊ भाषण का प्रयोग किए, उनको भी नकेल कसने का काम करते। लेकिन ये सरकार तो डरी हुई है, ये डर कर सिर्फ छुप गए हैं, ईडी के डर से छुपे हुए हैं। और इनका अगला जो 2024 के लास्ट महीना में जो चुनाव है हमारा दिसंबर में, इनका कुर्सी खाली करना होगा और इनको जाना तय है। और साथ ही साथ हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले हम लोग अब जागरूक हो गए हैं कि इस बार हम लोग दमखम से चुनाव लड़ना है और आगे बढ़ना है। साथ ही साथ हम आप लोग को ये भी बता दे रहे हैं कि बीते दिनों अभी बहुत सारे ऐसे जिले में घटना घटा, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। क्यों? वहाँ का एसपी, वहाँ का आईएएस और जो आपके एसडीपीओ जो हो गए, जैसे कि पलामू में, गढ़वा में, हम पलामू से बिलोंग करते हैं, पलामू का और गढ़वा का एक मनोज राम के व्यक्ति को पीट कर हत्या कर दिया गया। आज तक उनको आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। साथ ही साथ पलामू में भी एक आदमी को ढोल ना बजाने के कारण इतना बुरा तरीका से पीटा गया, उन लोगों को भी अभी नकेल कसने काम नहीं करने किया गया। साथ ही साथ ये जो सरकार है एकदम सोई हुई है, और ये जो यही हम लोग का जो आज जो देख पा रहे होंगे तादाद में, हम लोग हजारों हजार की संख्या में हम लोग जगाने का काम करने आए हैं। और हम बता दें अगर आज ही नहीं जागें तो हम लोग 1000 की जनसंख्या हम आज हैं। आप युवा हैं, सबसे पहले आपके लिए क्या महत्वपूर्ण रखता है? देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण ये रहता है कि हमारे अस्पताल में, बता दे रहे हैं अस्पताल में अभी जाइए सरकारी अस्पताल में तो वहाँ पे सुविधा नहीं है। हमारे परसों दिन ही अपना आदमी ब्लड के कारण वो मौत हो गया, परसों दिन का न्यूज है, यानी कि आपका 17 तारीख का न्यूज बता दे रहे हैं हम। डाल्टनगंज में सदर अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं है। और बता रहे हैं मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है और इंजीनियरिंग कॉलेज खुला गया है, वहाँ पे फैकल्टी नहीं है। बता दे रहे हैं वो झूठ का सिर्फ बिल्डिंग बना दिए गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। साथ ही साथ बोले थे कि बिजली माफ होगा, बिजली भी नहीं माफ हो रहा है। आपका झारखंड में बहुत सारे ऐसे चीज है, तांबा है, कोयला है, अबरक है, एल्युमिनियम है, जास्ता भी है, लेकिन देख लीजिए हमारा सरकार, ये हेमंत सोरेन जी कहाँ लेकर चले गए। बहुत उम्मीद था इनसे, लेकिन ये उम्मीद तो कायम नहीं रही। हेमंत सोरेन की सरकार दलित आदिवासी पिछड़ों की सरकार है और आप बोल रहे हैं कि आप उससे संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल बता दे रहे हैं, वो कब थे जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, इसलिए तो हम लोग सपोर्ट किए थे। लेकिन अब देख लीजिए अगर वो दलित पिछड़े आदिवासियों को अगर रहते तो आपका जो गढ़वा में जो कांड हुआ, आपका सिमडेगा में मॉब लिंचिंग का ये कांड हुआ, आपका चतरा में कांड हुआ, आपका लोहरदगा में जो कांड हुआ, ये चीज नहीं होता। अगर कांड हुआ भी तो आरोपी को तुरंत मतलब 5 दिनों के अंदर अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता, इसलिए नहीं है ये। और साथ ही साथ ये भी बता दे रहे हैं कि बहुत से युवा अभी भी तैयारी कर रहे हैं। पिछले
मतलब 10 सालों से, 5 सालों से, कोई 4 सालों से, कोई 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगा, अब दरोगा का वैकेंसी आएगा, अब ये वैकेंसी आएगा, लेकिन सब देखिए सारा पेंडिंग है, वैकेंसी भी नहीं निकाला जा रहा है। साथ ही अभी आप बेरोजगार हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं? नहीं, हम भी बेरोजगार हैं। अभी देख लीजिए, अभी हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे हैं, कौशल विकास योजना, जो सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना एक चला रहे हैं, वो वहां जाकर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और वो लड़का दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं मात्र 10,000 में। और यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या नहीं है, झारखंड में क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए बड़े बड़े उद्योग नहीं लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट नहीं खोले जा रहे हैं, यहाँ पे जॉब नहीं दी जा रहे हैं और लोगों को भेज रहे हैं। और ये हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में हमारा झारखंड राज्य 10 साल और पीछे चला गया। हम ये आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार रवि हुआ, ऐसे भीम आर्मी के सदस्य, पलामू। आज हम लोग के समझे कि बहुत सारी मुसीबतें हैं, जो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जो है, जो हम लोग के मांगे पूरी नहीं कर रही है। हमारे साथ क्या मांग है, क्या हमारी पूरा मांग है। करने बोलते हैं? आज देखिए हमारे नौजवान लड़का लोग जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार भटक रहे हैं। हमारे झारखंड में किसी हर प्रकार की क्या सुविधा है, लेकिन उसके नौकरी नहीं दिया जा रहा है, पढ़ाई पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। तो पढ़ाई पे फोकस हेमंत सोरेन करेंगे कि आप करेंगे? हम ही कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे जो ईडी वाला जो मैटर है, ठीक है, जो हमारा नौकरी जो वैकेंसी वगैरह है, जो लुटा जा रहा है, ठीक है, उसको कोई प्रक्रिया सरकार नहीं कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, ठीक है। और एक बात और है कि अगर झारखंड सरकार अगर यहाँ ST SC OBC माइनॉरिटी भाई को अगर सही सलामत अगर नहीं देखते हैं, ठीक है, तो झारखंड मतलब सरकार बदला जाएगा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लाया जाएगा, और ST SC OBC माइनॉरिटी भाई लोग को आगे जाकर उसको सही सलामत रखा जाएगा और उनको हर मुसीबत में साथ दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन अगर सरकार जो अभी फिलहाल मौजूद है, JMM की सरकार है, अगर ये आपका जो मांग है अगर वो नहीं सुनती है तो फिर अगला विकल्प आपका क्या रहेगा? देखिए आज हम लोग बहुत कम संख्या में आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हैं। जरूरत पड़ा तो भीम आर्मी के झारखंड कोने कोने एरिया से हमारा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी यहाँ मौजूद होगा, ठीक है। हम अब जनता के हाथ में वोटर है, आज जनता क्या करती है? वोट देती है अपने हक अधिकार लेने के लिए और करने के लिए। अगर JMM होते, कांग्रेस होते, BJP कोई भी हो, अगर जनता की आवाज नहीं सुनती है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी और धरना प्रदर्शन देगी और सरकार बदलने की काम करेगी। किसकी सरकार अब लाएंगे आप? अब आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सरकार लाएंगे। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप द रेवोल्यूशन 19 को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।